देखो आखिरी 10 दिन है आपके पास, या तो डेली 15-16 घंटे पढ़ के जो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करके चले जाओ और जनवरी अटेम्प्ट में 150 मार्क्स स्कोर कर लो, या तो जैसे 2 साल वेस्ट किया है वैसे इन 10 दिन को भी बर्बाद कर दो। आप यकीन नहीं करोगे, जो टॉपिक्स और क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ना, हर एक बच्चा बहुत आसानी से 150 मार्क्स जनवरी अटेम्प्ट में ला सकता है। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। लास्ट ईयर तुम्हारे जैसे 500 बच्चे थे जिनको मैंने ये लास्ट 10 डेज का प्लानर दिया था, जिसको बच्चों ने फॉलो किया और उनके 170-190 मार्क्स आए थे जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। देखो पहले ही बोल रहा हूं, अगर तुम सच में सीरियस हो, अगले 10 दिन 15 से 16 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चंस और टॉपिक्स बता रहा हूं उनको करने को तैयार हो, तभी इस वीडियो को पूरा देखना। अदरवाइज अभी छोड़ के चले जाओ, रिक्वेस्ट करो, बिकॉज मेहनत देखो करनी पड़ेगी अगर तुम्हें 150 प्लस लाना। ठीक है, देखो पूरे सिलेबस अगर आप देखो जेईई मेंस का तो 70 से ज्यादा चैप्टर्स है, बट इनमें से कुछ ऐसे इजी स्कोरिंग टॉपिक्स, ऐसे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनको कम एफर्ट्स देके सिर्फ वन शॉट अगर आप देख लो और उनके पीओआईक्यूज कर लो, वो चैप्टर्स आपके हो जाएंगे और 150 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर एक स्टूडेंट को चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना है, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आए और ये जो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स बताने वाला हूं इनके लिए कोई ऐसा रिसोर्स दूंगा जिनके 50 से 60 अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो वो चैप्टर आपका हो जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि अभी कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट को लिखना है, भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी तुम जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो अब हमें स्मार्टली पढ़ना, अब उतना टाइम अपने पास नहीं बचा है, इन 10 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। देखो अपने सिलेबस में 70 चैप्टर्स है, भूल जाओ, अभी के लिए तुम्हें सिर्फ ये इजी स्कोरिंग चैप्टर्स करने हैं जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। 150 मार्क्स हमें सबसे पहले कंफर्म करने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में सबसे पहले तो तुम अपना मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट करो। मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल लास्ट में आती है तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। भाई मॉडर्न फिजिक्स से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के चले जाओ। एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, अपना एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इस पे एक एक क्वेश्चन आ जाता है। मैटर वेव्स हो गया, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर का अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये पढ़ लेना। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 4 घंटे का चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, या तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से भी एक क्वेश्चन आता है, 4 घंटे का चैप्टर है। इसमें डायोड्स और लॉजिक गेट्स अच्छे से पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन पेपर में कर दोगे। ठीक है, अब यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर पे आते हैं, 4 नंबर का एक चैप्टर है। इसमें डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस पे पक्का मिलेगा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, बहुत आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन पेपर में आता है। इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, अगर उससे नहीं आया तो पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 6th पे मूव करते हैं, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पीड ऑफ गैस के ऊपर पढ़ लेना, स्पेसिफिक हीट के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो अपना 7th चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अगर कर रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है, इसके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज कर लेना और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर कर लेना, एक क्वेश्चन आता है इससे। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट में सीरीज आरएलसी सर्किट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। ठीक है, इतने सारे चैप्टर इजी वाले हो जाए। उसके बाद ये 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लेना, ये एक वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गॉज, इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर। तो ये जो टॉपिक्स बताया ना, इनको अगर आप कर लेते हो तो फिजिक्स में 10 से 11 क्वेश्चन आप आराम से कर दो। ठीक है, जिस बच्चे के ये अच्छे से चैप्टर्स हो जाते हैं उनको ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 4 अच्छे से करके जाने। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, फ्लक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पक्का करके जाना, एक न्यूमेरिकल इस पे आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, अपना पावर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है। अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अपना फैराडे पढ़ के जाना, लेंजिस लॉ अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, और लास्ट है थर्मोडायनेमिक्स, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पक्का पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, और अपना थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रोसेस है वो पढ़ के जाना। अब ध्यान से सुनना, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने पास 10 दिन है। देखो अब अपने पास उतना टाइम नहीं है कि हम बुक्स और मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करें, डीपीपी को सॉल्व करें। अब अपने पास उतना टाइम नहीं है। हमें क्या करना है, कोई भी चैप्टर अच्छे से वन शॉट से करना है और उसके हमें 50 to 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं जो सबसे ज्यादा जेईई मेंस के अंदर रिपीट होते हैं। तो आपके लिए क्या करा हमने, ये लास्ट 6 महीने से बेस्ट आईआईटीएंस और कोटा के टीचर ने रात दिन मेहनत करके आपके लिए रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज बनाई है। उस वीडियो के अंदर मैंने लॉन्च करा था, 57,000 बच्चों ने वीडियो देखी थी और 15,000 से ज्यादा बच्चे इस टेस्ट सीरीज से अभी के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बेसिकली इसके अंदर क्या करा गया,
पूरे सिलेबस को 450 चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दी। ठीक है, हर चैप्टर के 3 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट 1, 2, 3। तो अभी के लिए क्या करना है, ये टेस्ट 1 और 2 के टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, साथ में सॉल्यूशन और एनालिसिस हर एक क्वेश्चन की दे रखी है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। जिस बच्चे ने भी ये 50 क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, ऑलमोस्ट आपके सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे जो जेई मेंस के अंदर पूछे जाते। ठीक है, और सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो देखो अपने पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हें क्या करना है, जो जो चैप्टर्स आपके अच्छे से हो रखे हैं और इजी स्कोरिंग चैप्टर जैसे ही होते जाए, ये 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और वो चैप्टर को साइड करो। देखो लास्ट ईयर जेई में जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट को मिला के टोटल 600 से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से आए थे, और इस साल तो बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट हो गए, टीचर्स ने अपडेट कर दिए। ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 बार हमारी ऐप डिलीट करवा चुके हैं क्योंकि हम इतना सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी से भी ले सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म दे दिया है, जो भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को करके 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है जनवरी या फिर अप्रैल अटेम्प्ट, उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी जो वो कॉलेज फीस के लिए यूज कर सकता है अगर आप एनआईटीज आईआईटीज के अंदर जाते हो। ठीक है, तो गूगल फॉर्म में सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करना। और देखो पहले ही बोल रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज वही बच्चा लेना जो सच में सीरियस है, जो अगले 10 दिन डेली 10 घंटा क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करेगा, वही लेना, अदरवाइज पैसे मत वेस्ट करना। ठीक है, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना ताकि तुम इसे जेई एडवांस तक यूज कर सको और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी यूज करो। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब केमिस्ट्री पे मूव करते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल सबसे पहले अच्छे से कर लो। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग अगर कर रहे हो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। एमओटी अच्छे से पढ़ो, वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे। इसमें पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, अपना लीगेंड्स और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे आ जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो के एंड में। ठीक है, डीएफ ब्लॉक अगर पढ़ रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डीएफ ब्लॉक की आपको आनी चाहिए, एक क्वेश्चन इस पे आता है। KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना, एक कंफर्म क्वेश्चन इससे आता है। और डी ब्लॉक के अंदर ना कैटालिटिक प्रॉपर्टी और ये मेटालिक कैरेक्टर, ये अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर्स बताए ना, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के अंदर डाल रखे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। सॉल्यूशन दे रखा है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मूव करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस पक्का पढ़ना, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। अपना सॉल्यूशंस के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो रैंक बूस्ट टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल डलवाए हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करना, वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ लेना, अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और क्वांटम नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, वन शॉट से तुम इसे कर सकते हो। अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे एक क्वेश्चन आता है, या फिर आर्हीनियस थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। बहुत इजी चैप्टर है, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनके रैंक बूस्ट टेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। रैंक बूस्ट टेस्ट 1 और टेस्ट 2 कर लेना उस चैप्टर के। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर एक एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सो एट द लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हारा जीओसी आइसोमेरिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। जीओसी अगर करोगे तभी बाकी चैप्टर्स आपसे होंगे। तो जीओसी के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, हकल रूल के ऊपर आ जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक्स तुम्हें पढ़ के जाने। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। हाइड्रोकार्बन में मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ पढ़ के जाना। उसके बाद अपनी ये रिएक्शंस और प्रिपरेशंस पढ़ के जाना, एल्केन, एल्कीन और बेंजीन की। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हेलो एल्केन्स एरीन्स, बहुत आसान चैप्टर है अपना ऑर्गेनिक का। इसमें SN1 SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, 4 घंटे का चैप्टर है, आराम से तुम इसे वन शॉट से कर सकते हो। तो ये केमिस्ट्री में आराम से तुम 60 to 70 मार्क्स ला सकते हो अगर आपने ये टेस्ट 1 और 2 के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, थोड़े बहुत PYQs भी कर सकते हो, बट वो भी कवर्ड है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूंगा। मैथ्स के मैं कुछ शॉर्ट टॉपिक्स बता देता हूं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ो, मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो ये कुछ 6-7 चैप्टर्स है मैथ्स के। जैसे वेक्टर 3D ज्योमेट्री अगर आप कर रहे हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अपना इमेज ऑफ लाइन इन अ प्लेन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। वैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये ऐसी पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए।
ठीक है, अभी इस टाइम पे पूरा फोकस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ाने वाली है, बिकॉज मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट आती है जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। और पहले ही बोल रहा हूं भाई, ये टेस्ट 1-2 जो रैंक बूस्ट टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, तुम्हें बहुत सही कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और गूगल फॉर्म सही से फिल करना, बिकॉज सारी डिटेल्स वेरीफाई होंगी अगर आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर आए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।